नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना छत्तीसगढ़। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ की तमाम अहम और बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, आज दिल्ली रवाना होंगे सीएम भूपेश बघेल। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके सामने। आपको बता दें कि आज रात 8 बजे विमान से वो रवाना होंगे। रात 9:45 पर दिल्ली पहुंचेंगे सीएम भूपेश बघेल। कांग्रेस के कई नेताओं से करेंगे मुलाकात। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आज रात 8 बजे विमान से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे और करीब रात 9:45 पर दिल्ली पहुंचेंगे सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस के कई नेताओं से करेंगे मुलाकात। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। प्रशांत द्विवेदी ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रशांत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना होंगे, क्या कुछ एजेंडा? मोनिका, जब से छत्तीसगढ़ के अंदर पावर सेंटर को लेकर विवाद शुरू हुआ है कि कौन रहेगा मुख्यमंत्री, तब से भूपेश बघेल का दौरा अगर दिल्ली की ओर होता है तो निश्चित तौर पर सरकार राज्य में एक सरगर्मियां बड़ी तेज हो जाती है। लेकिन इस बार जो एजेंडा है उनका अभी बहुत खुलकर सामने नहीं आई है। उनका अचानक उनका दिल्ली का दौरा हुआ है, वो भी रात में एक निजी विमान द्वारा निकलेंगे जो 9:45 पे दिल्ली लैंड करेंगे। बताया ये जा रहा है कि एआईसीसी की जो आगामी होने वाली बैठकें और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कवर्धा के अंदर एक सांप्रदायिक आग लगी है उसको लेकर वहां पे बैठक हो सकती है। तो निश्चित तौर पर ये दौरा उनका ऐसा कोई किसी विशेष एजेंडा या मुद्दे को लेकर नहीं, इसके अलावा अलग अलग नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और खासकर भूपेश बघेल लखनऊ उत्तर प्रदेश के सीनियर ऑब्जर्वर हैं, उस लिहाज से लगातार भूपेश बघेल का दौरा दिल्ली बना रहता है। तो आने वाले टाइम में ये राजनीति और फिर से नए कयासों को लेकर करवट बदलेगी। फिलहाल आज उनका दौरा होगा, कल ही स्पष्ट हो पाएगा कि किन किन नेताओं से कब मुलाकात हो रही है। मोनिका, बिल्कुल, क्योंकि अभी तक इस तरह के दौरे की कोई सूचना नहीं थी और अचानक इस तरह की दौरे की खबर मिलना, क्या कोई अर्जेंट यहाँ पर मीटिंग होने वाली है, कुछ बड़ा? देखिए, अभी एआईसीसी की जो बैठक हो रही है, हाल में G23 के नेताओं ने जिस तरह से कार्यकारिणी बैठक को लेकर मांग की थी, उसमें सोनिया गांधी ने अक्टूबर में ही ये बैठक का आयोजन किया है। उस लिहाज से भी भूपेश बघेल को अचानक से मीटिंग में बुलाया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर अभी इलेक्शन होने हैं, जिस तरह से वहाँ किसानों का मुद्दा उठा हुआ है और भूपेश बघेल लगातार हमला कर रहे हैं उत्तर प्रदेश को लेकर, तो उस लिहाज से भी यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और यही कहा जा रहा है कि ये भूपेश बघेल का ये पूरा ऑफिशियल बैठक एजेंडा है। वहाँ पे एआईसीसी की जो बैठक होगी उसके अंदर एजेंडा तय होगा। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर वहाँ पे बैठक का आयोजन हुआ है। इसी को लेकर भूपेश बघेल आज देर शाम दिल्ली रवाना होंगे, जो 9:45 पर दिल्ली पहुंचेंगे। उसके अलावा कल अलग अलग नेताओं से मुलाकात करेंगे। मोनिका, चलिए, शुक्रिया आपका प्रशांत, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम भूपेश बघेल। वहीं कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह का एक और धमकी कांड का ऑडियो सामने आया है। इसमें बलरामपुर रामानुगंज में एक, आपको बता दें कि सहायक खंड शिक्षा अधिकारी को हटाने के लिए उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को फोन पर धमकी दी है। जिला शिक्षा अधिकारी ने विधायक को यह कह दिया कि संबंधित के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है तो किस आधार पर हटाऊंगा। इसी बात पर विधायक भड़क गए। उन्होंने कहा कि अब तू तय करेगा कि यहाँ किसको रखना है और किसको नहीं। आपको बता दें कि रामानुजगंज से विधायक बृहस्पति सिंह ने उनके यहां से एबीईओ गौरव एक्का को हटाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को कहा था, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने ऐसा नहीं किया। उन्हें हटाने की बात कही गई। तो वहीं आपको बता दें कि जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि अब मुख्यमंत्री के आदेश को चुनौती दे रहे हैं। घटना पुरानी है लेकिन उसकी कॉल रिकॉर्डिंग अब सामने आई है। कथित वायरल ऑडियो में क्षेत्रीय विधायक झल्लाते हुए नजर आ रहे हैं और जिला शिक्षा अधिकारी को डांट रहे हैं और उनके खिलाफ नोट शीट चालान की
धमकी भी दे रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि ये ऑडियो 15 से 20 दिन पुराना है, लेकिन वेब मीडिया के द्वारा विभिन्न सोशल साइट्स पर यह वायरल किया जा रहा है। आपको बता दें कि जनतंत्र टीवी इस कथित वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। चलिए आपको ऑडियो सुनाते हैं जो वायरल हो रहा है। हाँ महोदय, नमस्कार। ये एबीओ वाला भेजा था तो हो गया ऑर्डर हो? नहीं नहीं, वो तो कोई शिकायत तो नहीं महोदय। अरे यार, तू तय करेगा कि शिकायत है कि नहीं है, क्या किसको रखना नहीं रखना। नहीं, शिकायत तो कोई नहीं है। शिकायत है नहीं, तो मुझे कोई आप जांच समझाओ करवाएं। ना, आप तय करोगे क्या? नहीं, मैं भाई शिकायत तो है नहीं तो मैं क्यों हटाऊंगा मुझे महोदय? मत समझाओ यार। हाँ? आप कर पाओगे, भेजोगे या नहीं भेजोगे, मुझे समझाओ। मैं नहीं भेज रहा हूँ महोदय। नहीं भेजोगे, चलो आपको हटने की बात करेंगे। आप ही को पहले हटा लेते हैं, जी आप ही को हटा लेते हैं। ज्यादा नेतागिरी, ठीक है महोदय। अधिकारी का काम करने का कि नेतागिरी करने वहां गए? अब मैंने कहाँ नेतागिरी कर रहा हूँ मैं? और क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो ये? नहीं, मैं नेतागिरी कहाँ कर रहा हूँ? मैं क्या बोल रहा हूँ आपको हाँ, कि जब लगातार हमारे पास शिकायत है तो आपसे पास शिकायत आएगा। नहीं तो कोई शिकायत दीजिए, आप मैं जांच आपके करता हूँ। आप कितना महीना उसे लेते हो, वसूली करते हो? कितना महीना कमीशन लेता है उससे? नहीं, कौन बोल रहा है कमीशन मैं लेते पूछ हैं? रहा हूँ, आप कितना महीना कमीशन लेते हो, मैं बताओ मेरे कभी से। कभी कमीशन नहीं लिया हूँ। फिर क्या लगता है, क्या रिश्तेदारी है आपकी हाँ? उससे? नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं है। फिर क्यों हटाना नहीं चाहते? मुख्यमंत्री के आदेश को चुनौती करेगा? भाई कोई शिकायत तो है अरे नहीं। मुख्यमंत्री, सुन यार, मुख्यमंत्री ने आदेश किया है तो उसको मुख्यमंत्री का आदेश को चैलेंज करेगा कहाँ तो? मुख्यमंत्री कहाँ आदेश है? आप मुख्यमंत्री कलेक्टर से बात करो, कलेक्टर से बात करो। मुख्यमंत्री को आदेश को चुनौती दे रहा है ना? कौन ठीक चुनौती दे सर, रहा है? डीओ का नोटशीट बनाओ। ये मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रहा है डीओ, जिला शिक्षा अधिकारी, इतनी औकात हो गई। मनमोहन नेता हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनमोहन, क्या इस ऑडियो की अभी तक कोई पुष्टि हो पाई है कि बृहस्पति सिंह की है, या फिर बृहस्पति सिंह की तरफ से अपनी तरफ से कोई सफाई दी गई, किसी तरह का कोई बयान कांग्रेस की तरफ से इस ऑडियो पर आया है अभी तक? निश्चित तौर पे बता दूं कि ये पूरे मामले को लेकर जो विधायक हैं बृहस्पति सिंह बचते नजर आए हैं। और मैं बता दूं मोनिका की जो रामानुजगंज के विधायक हैं बृहस्पति सिंह आए दिन सुर्खियों में रहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कुछ महीने पहले भी उन्होंने एक डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी को अभद्र व्यवहार की जो बात कही थी, और लगातार उनके द्वारा जिस तरीके से भद्दे भद्दे गाली दी गई थी, वो ऑडियो भी सुर्खियों में आया था। और अब जो ये ऑडियो सुर्खियों में आ रहा है, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि यह ऑडियो 15 से 20 दिन पुरानी है, लेकिन वर्तमान स्थिति में जिस तरीके से दबाव बनाए थे उस जिला शिक्षा अधिकारी को विधायक बृहस्पति सिंह, तो जाहिर सी बात है कि सत्ता उनकी है, तो उस जो एबीओ की का स्थानांतरण तो हो गया, लेकिन जिस तरीके से बृहस्पति सिंह जो विधायक हैं वो अधिकारियों को, कर्मचारी को जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, ये बड़ा ही अशोभनीय है। और इस पूरे मसले को लेकर हम विधायक से बात करने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो बचते नजर आ रहे हैं। और मैं बता दूं मोनिका कि जो बृहस्पति सिंह हैं रामानुजगंज के विधायक, ये आए दिन सुर्खियों में रहते हैं, और उनका जो विवाद है चोली दामन का जिस तरीके से साथ होता है, वैसा उनका विवाद आए दिन सुर्खियों में रहता है। मोनिका, चलिए, शुक्रिया आपका मनमोहन तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में दौड़ रही 102 मेहतारी एक्सप्रेस मातृत्व सुरक्षा और शिक्षा, यहां पर शिशु सुरक्षा के उद्देश्य से शुरू की गई थी, लेकिन शासन प्रशासन की अनदेखी की वजह से अब इन एम्बुलेंस की हालत खस्ताहाल हो गई है। कोरिया जिले में दौड़ रही मेहतारी एक्सप्रेस की हालत ऐसी हो गई है जैसे वो खुद ही बीमार हो गई है। इन एम्बुलेंस वाहनों को अब इलाज की जरूरत है। ये रिपोर्ट देखिए। मेहतारी एम्बुलेंस ही बीमार पड़ गई है। किसी में फर्स्ट एड किट नहीं तो किसी में ऑक्सीजन सिलेंडर ही गायब है। इससे इमरजेंसी के दौरान मरीजों के साथ बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसमें ज्यादातर एम्बुलेंस की स्थिति कंडम हो गई है। इसके अलावा रास्ते में प्रसव होने पर जच्चा बच्चा को उपलब्ध कराने कंबल टॉवेल का भी इंतजाम नहीं। अधिकांश एम्बुलेंस का बुरा हाल है। मेहतारी एक्सप्रेस में अंदर की ओर सीट, खिड़की, दरवाजे उखड़ चुके हैं। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बचरा पौड़ी से रेफर कर जिला अस्पताल पहुंची 102 मेहतारी एक्सप्रेस, जिसमें मां अपने 13 दिन के बच्चे को लेकर पहुंची है, जिसमें मरीज के इलाज से जुड़ी कोई भी सुविधा मौजूद नहीं। ड्राइवर के अलावा पैरामेडिकल स्टाफ तक उपलब्ध नहीं होता। हम बात कर रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवा की। यहाँ ग्राम कोड़ा से पहुंची मितानिन ने बताया,
हम लोग खुद घर से कंबल और चादर लेकर आते हैं। ड्राइवर ने बताया पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयाँ हैं। तो और भी डॉक्टर हैं इसमें गाड़ी में? है ना, छुट्टी लिया है आज। आज छुट्टी पे है। तो गाड़ी में जो सुविधाएं होनी, क्या क्या होनी चाहिए इसमें? इसमें तो सुविधा का भी हम लोग को बस पेशेंट को लेके आते हैं, शिफ्ट करके जाते हैं। ऑक्सीजन है इसमें? ऑक्सीजन नहीं। कम्बल रहता है, टॉवेल नहीं दिया है। नहीं देते। आप लोग जब आए थे यहाँ पे कम्बल उम्बल मिला था आप लोग को गाड़ी में? नहीं मिला। कुछ नहीं मिलता? नहीं। टॉवेल भी मिला था? नहीं। मेडिसिन कुछ नहीं देते? जिला अस्पताल में पहुंचे जनप्रतिनिधि प्रेम शंकर सोनी का कहना है महतारी एक्सप्रेस में यहाँ सुविधाएं नहीं। यहाँ की जिम्मेदारी CMHO रामेश्वर शर्मा की है और मैं इनकी शिकायत स्वास्थ्य मंत्री से करूंगा। महतारी एक्सप्रेस में एक हमारे डॉक्टर होना चाहिए, कंबल रहना चाहिए, ऑक्सीजन रहना चाहिए, और महतारी एक्सप्रेस में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका पूरी जिम्मेदारी यहाँ के जो मेन बॉस रामेश्वर शर्मा जी उनका है, उनको ये जिम्मेदारी संभालना चाहिए। ये लापरवाही है और इस लापरवाही के खिलाफ मैं मंत्री जी से शिकायत करूंगा उनका। CMHO डॉक्टर रामेश्वर शर्मा का कहना है मुझे अभी तक किसी ने कोई शिकायत नहीं की। नोडल अधिकारी को बुलाकर बैठक लेने की बात कही है और महतारी एक्सप्रेस में गाइडलाइन नियमों का पालन करने के लिए कहने की बात कही गई। देखिए, महतारी एक्सप्रेस होता है 102 की सुधार आज शासन होती है। मैं उसके जो नोडल जो यहाँ पे जिले हैं उसको कल ही मीटिंग बुलाता हूँ और उसके सारे गाड़ियों को मैं चेकिंग करता हूँ। अभी तक मेरी जानकारी में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई थी, लेकिन जैसा आपने बताया है मैं उसको नोडल को बुला के सारे गाड़ियों को चेकिंग कराता हूँ और जो नॉर्म्स है उसके अनुसार सभी को सुविधा देने के लिए उसको आदेशित करूँगा। छत्तीसगढ़ में प्रेग्नेंट महिलाओं के इलाज और उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए महतारी एक्सप्रेस की शुरुआत की गई थी। महतारी एक्सप्रेस के तहत राज्य में 300 नए छोटी एम्बुलेंसेस खरीदी गई थी। इन एम्बुलेंसेस के जरिए गर्भवती महिलाओं के उपचार के लिए उन्हें हॉस्पिटल तक मुफ्त लेकर आने और वापस घर तक छोड़ने का प्रावधान था, पर अब एम्बुलेंस की मरम्मत के लिए लाखों रुपए फंड मिलने के बावजूद भी मेंटेनेंस को लेकर घोर लापरवाही बरती जा रही है। कोरिया से जनतंत्र टीवी के लिए मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।